का सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। कारण है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी। रामगढ़ जिला मैदान में एनडीए की चुनावी सभा संपन्न हुई। रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में एनडीए की एक चुनावी सभा हुई, जिसमें रामगढ़ विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने मुख्य रूप से शिरकत किया। इस दौरान उनके साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के अलावा भारी संख्या में एनडीए के समर्थक उपस्थित रहे। मौके पर हेमंत सरकार को घेरते हुए सुदेश महतो ने उन पर वादाखिलाफी के कई आरोप लगाए, साथ ही युवाओं को नौकरी में गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप मढ़े। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन में सभी लोगों को एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। लोगों को संबोधित करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने किए गए पूर्व के कामों का ब्यौरा दिया और कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। मौके पर एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने अल्पकाल में विकास के कामों के बारे में जनता को अवगत कराया और कहा कि इस बार मौका मिलने के बाद मैं विकास की गंगा बहा दूंगी। हम आज स्वीकार करते हैं और आज बोलते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं, हम लोग ने 4 एजेंडा को सामने रखा है। घोषणा पत्र तो आएगा, रीजनली बेस्ड घोषणा पत्र हमारा रहेगा और संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय फलक का भी हमारा घोषणा पत्र रहेगा। लेकिन 4 विषय जो आने वाले समय हम सबसे ज्यादा काम करेंगे, वो जहाँ जरूरत है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई, हमने कहा दवाई। पढ़ाई का मतलब अच्छी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, जिसके मापदंड वो खड़े हैं, लेकिन उस मापदंड में गुणवत्ता भरना जरूरी है। स्कूल के बिल्डिंग तो है, लेकिन अच्छे टीचर का होना जरूरी है। पर महाविद्यालय तो है, लेकिन अच्छे फैकल्टीज का होना जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन का युग है, इसलिए हमने प्राथमिकता दिया है पढ़ाई को, कि पढ़ाई में गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई गरीब से गरीब बच्चों को मिले। ये हमारी तैयारी होगी, ये हमारा संकल्प होगा। गाँव का अनाथ परिवार, गरीब परिवार, वो आदिवासी परिवार हो सकता है, हमारा ऐसे समुदाय का परिवार हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का हो सकता है। जो गांव में तालीम लेते हैं, जो गांव में शिक्षा लेते हैं, उनके बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी और हम इस पे काम करेंगे। हमारा दवाई से मतलब है एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आपके लिए हो, क्योंकि आज के दिन में ये कई चीजें, ये पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई, ये 4 एजेंडा हमारा है और इसी चारों एजेंडा पर हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम सभी लोग काम करेंगे। हेल्थ में आज के दिन में आपके लिए अच्छी सुविधा, यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ के मंत्रियों को, इस सरकार के मंत्रियों ने बिल्डिंग बनाने पर बहुत जोर दिया। बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बने तो इस सरकार को लगता है कि हॉस्पिटल बन गया। इस सरकार का मानक बिल्डिंग बनाने से है, हमारा मानक डॉक्टर को उपलब्ध होने से और नर्स के उपलब्ध होने से है, दवाई के उपलब्ध होने से है। आज कहीं भी सदर हॉस्पिटल भी आप चले जाइए, सदर हॉस्पिटल भी चले जाइए, कोई जवाबदेही नहीं है। पंच से पंचायत तक, कोई थाना हो, ब्लॉक हो, सरकारी कोई भी, कहीं भी आप चले जाइए, कोई दायित्व का कोई पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ बात नहीं करता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस कांग्रेस की सरकार ने पूरे शासन को पंगु बनाकर रख दिया है। वो जो दायित्व के साथ काम भी करना चाहते हैं, किसी अधिकारी को काम करने नहीं दिया जाता। 2 महीना, 6 महीने, 8 महीना अगर उस पार्टी की, कांग्रेस की गुलामी स्वीकार है, अगर जेबीएम की गुलामी स्वीकार है, तो आप ब्लॉक में वीडियो बन सकते हैं, थाना में थानेदार बन सकते हैं, अन्यथा कानून व्यवस्था के लिए कोई पदाधिकारी आज के दिन में किसी पद पर इस राज्य में कहीं पर भी नहीं अवस्थित है। आइए एक कानून राज देने के लिए का सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। कारण है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जिस प्रकार यहाँ के लोगों को छला गया, झारखंड की जनता को छला गया और यहाँ के युवाओं को छला गया। आप देखे होंगे कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से लीक हुआ, एक नौकरी को बेचने का काम किया गया, जो आज कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जमीन घोटाला किस प्रकार हुआ, सेना की जमीन तक को लोगों ने बेचा और विभाग के द्वारा टेंडर घोटाला भी बहुत हुआ। इस तरह से कोयला, लोहा, बालू, पत्थर जिस प्रकार से लूटा गया, हर एक अधिकारी, छोटे से छोटे अधिकारी जिस प्रकार जनता का शोषण किया गया,
जनता जिस प्रकार आक्रोशित है, निश्चित तौर पर इस बार एनडीए का सरकार बनेगा, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगा। मैं अपनी ओर से तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के सभी कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर तक अपना तालमेल मिलाकर चले और रामगढ़ में एक नया इतिहास लिखने का काम करें। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से यही आग्रह करता हूँ। साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे अभी कितना कोयला चोरी हो रहा, अभी चुनाव इलेक्शन हो रहा, अभी रात दिन रातों रात कोयला चोरी हो रहा। यह है आप पुलिस व्यवस्था बना हुआ। मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन सारे व्यवस्था को जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, जिस प्रकार महिलाओं के साथ घटनाएं घटी है, महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ इसको समाप्त करने के लिए किसानों का ऋण माफी करने का जो घोषणा किया, एक भी ऋण माफी नहीं हुआ किसानों का, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं मिला, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का घोषणा किया था, एक भी नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूँ आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कि आप लोग निश्चित तौर पर आने वाला 20 तारीख को केला निशान पर एक वोट डालकर रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताने का काम करें, ताकि यहाँ पर एनडीए का सरकार बन सके, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन सके। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबको जवाब भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। के लिए यहाँ पर रामगढ़ में आए थे, एक मोहल्ले में रावण को लेकर के नंगा नाच करेंगे, ये इस सरकार में हो रहा है। मैं आपसे तब्दील किया है और अब जो मैं उस सपने को पूरा करने का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा इसके प्रतिबद्ध रही हूँ और क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से रह चुकी हूँ तो मुझे तो सारी तकलीफें पता है जो हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा के बीच में कांटे की तरह आता है। इन 15 महीनों के कार्यकाल में मैंने आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल की सूरत दी, हर सरकारी स्कूलों में 4 दीवारी बनवाने का काम कराया, शमशान घाट सेट से लेकर पीसीसी रोड का निर्माण का कार्य कराया। आज आपसे तमाम जनता के पास मुझे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर होगा और पिछले 15 महीनों में मैंने रामगढ़ किसी भी परिवारजनों के विवाद का घड़ी आई है और मैं हमेशा वहाँ शामिल हूँ। यहाँ के आपके प्रत्याशी वर्तमान में विधायक है बहन सुनीता चौधरी जी, 800 और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी नेतागण करने के लिए यहाँ पर रामगढ़ में आए थे, एक मोहल्ले में रावण को लेकर के नंगा नाच करेंगे, ये इस सरकार में हो रहा है। मैं आपसे आग्रह